दोस्तों, अगर आप फार्मा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, सही चैनल पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं 2014 से 50 प्रोडक्टों के साथ मार्केटेड बाई फार्मा कंपनी रन कर रहा हूं। यानी कि 1990 से मैं फार्मा के क्षेत्र में हूं और हमने अपनी कंपनी की शुरुआत दोस्तों 2014 में शुरू किया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये बात करेंगे कि करोड़ों की फार्मा कंपनी कैसे लाखों में लॉन्च करें, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क कैसे करवाया जाता है और इसे हम दोस्तों कैसे मार्केटिंग करेंगे, फार्मा टीम कैसे तैयार करेंगे, A to Z जानकारी कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों कोई बात छूट जाती या कोई हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में और आप उस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। और दोस्तों अंत में आपको एक गुरु मंत्र देंगे। वो गुरु मंत्र क्या है, मैं आपका कैसे सहयोग करूँगा, किस किस चीज़ों से आपका सहयोग करूँगा उसे मैं अंत में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू से क्या क्या हमें करना है उसके लिए दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है। कंपनियां दो टाइप की होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चर बाई कंपनी और एक होती है मार्केटेड बाई कंपनी। दो टाइप की कंपनियां होती हैं, दो टाइप की फार्मा कंपनियां होती हैं। पहली कंपनी होती है दोस्तों मैन्युफैक्चर बाई। तो चलिए हम जान लेते हैं पहले मैन्युफैक्चर बाई कंपनी क्या है। आप दोस्तों कोई भी दवा देखते होंगे उस पर लिखा होता है, एक पे लिखा होता है मार्केटेड बाई एंड मैन्युफैक्चर बाई कंपनी और एक कंपनी पे लिखा होता है अलग से मैन्युफैक्चर बाई कंपनी, फिर वहीं नीचे लिखा होता है मार्केटेड बाई कंपनी। यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, हम मार्केटेड बाई कर रहे हैं। तो दोनों टाइप की कंपनियों के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि दोस्तों हम कौन सी कंपनी लॉन्च करें, किस कंपनी में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किस कंपनी में सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी की। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एलोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी अंग्रेजी दवाओं की कंपनी। तो दोस्तों अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करने के लिए आपको हैवी लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल एरिया जहां फार्मा का हब है जैसे गुजरात, बड़ोदरा, हिमाचल प्रदेश, बम्बई, कलकत्ता, ये जो या बड़े बड़े सिटी है यहाँ पे मेडिसिन हब होता है। क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं, इनको कुछ टैक्स में छूट मिलता है, इसलिए यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़मीन चाहे लीज पे लीजिए या खरीद के लीजिए, तो वहाँ पे ज़मीन लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका प्लांट कैसा होगा, ऑटोमेटिक प्लांट होगा, कैप्सूल बेस लॉन्च करना चाहते हैं, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन सब बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, आपको मशीन लेना पड़ेगा। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बल्क में रॉ मटेरियल लेना होगा, उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ता है यानी लेबर वगैरह। ये हो गई करोड़ों की कंपनी, इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी में अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो दूसरा मार्केटेड बाई क्या होता है। तो दोस्तों दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है मार्केटेड बाई। ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाई में इतना करना पड़ेगा। उसके बाद आप कितना प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाहते हैं, 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट। अब 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट का आपको नाम डिसाइड करना पड़ेगा और हर एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जैसे आप लेते होंगे दवा, कोई दवा लेते होंगे, मान लीजिए आपने पैरासीटामॉल का कोई टैबलेट लिया, जैसे मान लीजिए आपने कालपाल लिया। दोस्तों आपने कालपाल लिया, इस पे यही लिखा रहता है TM या R, पहले TM मिलता है फिर R मिलता है, तो लिखा होता है TM या R।
तो दोस्तों ये ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड, जिससे कोई और काल पाल नाम से दवा का नाम न रख पाए, इसलिए ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। अब मान लीजिए आप 100 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते तो 100 प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अब एक प्रोडक्ट की फीस क्या है? अगर दोस्तों सरकारी फीस की बात करें तो एक प्रोडक्ट की 3,500 रुपए है। अब 3,500 तो आपको रसीद मिलती है सरकारी, जो सरकार के खाते में जाती है, और यह प्रोडक्ट 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। अब 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब 3,500 सरकार के फीस जारी हुई। अब उसके बाद दोस्तों जब आप जिसके माध्यम से कराएंगे, जिस एजेंसी के माध्यम से कराएंगे, जिस सीए के माध्यम से कराएंगे, वो दोस्तों 3,500 अपना भी लेता है। 3,500, 4,000 जैसे आपकी डील हो जाए। अगर आप 50 प्रोडक्ट एक ही आदमी से करवाना चाहते हैं, एक एजेंसी से करवाना चाहे, हो सकता है कम ले ले। तो कुल मिला जुला के अगर हम एवरेज वैल्यू एक प्रोडक्ट की बात करें 5,000 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों हम 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए इतना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये करना जरूरी होगा। तो इसलिए दोस्तों जो करोड़ों की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसे हम दूसरे तरीके से कैसे लॉन्च करते हैं? दूसरा तरीका क्या है? वो है मार्केटेड बाय। अब मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने में दोस्तों मैन्युफैक्चर बाय कंपनी से बहुत कम पैसा लगता है। अब इसमें दोस्तों आज हम इसी कंपनी की बात करने वाले हैं। जैसे हमने थंबनेल पे लिखा था, करोड़ों की फार्मा कंपनी लाखों में कैसे लॉन्च करें, यानी कि कम पैसे में कैसे लॉन्च करें। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में रिस्क किस में ज़्यादा है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क कई तरीके से होता है, और मार्केटेड बाय कंपनी में रिस्क नाम मात्र होता है, क्योंकि आप इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं ले रहे हैं, कोई आपके पास सेल्फ टीम नहीं है, कोई ये सिर्फ चीज़ों का दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या क्या करना होगा, चलिए अब हम वो जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। कंपनी का नाम छोटा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जैसे बहुत कंपनियों के नाम हैं। अगर आप फार्मा के क्षेत्र से कुछ जुड़े हुए हैं तो आपको दोस्तों पता होगा। तो छोटा सा एक अच्छा सा नाम लीजिए। मान लीजिए आपने कोई नाम आप ले लिया, मान लीजिए मैक्सिमा, आपने अपने कंपनी का नाम रख दिया। क्या रख दिया? मैक्सिमा। अब इस मैक्सिमा नाम को क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों? इसी नाम से आप अपनी कंपनी की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। अब कंपनी कितनी कैटेगरी में लॉन्च होती है दोस्तों? कंपनी 3 कैटेगरी में लॉन्च होती है। प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी, ईएलटी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी और एलएलपी। तीनों में से किसी भी क्षेत्र में आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? इसके लिए दोस्तों आपको तो जाना पड़ेगा सीए के पास। सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, सीए के पास से ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप उनके माध्यम से करा लीजिए। या दोस्तों बहुत सारे ऐसे लीगल एसोसिएट खोले रहते हैं, आप देखते होंगे, चैम्बर खुला रहता है, एजेंसियां खुली रहती हैं जो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाती हैं, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाती हैं, उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके सरकारी फीस की बात करें, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कराई जाती है, अगर हम सरकारी फीस की बात करें तो अभी 6 महीने पहले का जो डाटा था हमारे पास दोस्तों, उस समय 1 लाख की अगर आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, 1 लाख की, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए का जो है वो करना पड़ता था। 10,000 रुपए लगता था। 10,000 रुपए की आपको रसीद मिलती थी, लेकिन ये सब रसीद मिलती नहीं है। और दोस्तों 10,000 रुपए से 20,000 रुपए लगता है तीनों कैटेगरी में कंपनी लॉन्च करने में, जो सरकारी फीस जमा होते हैं। लेकिन जिस सीए के माध्यम से आप करवाते हैं, जिस एजेंसी के माध्यम से आप कराते हैं, कोई 50,000 ले लेता है, कोई 20,000 ले लेता है, कोई लाखों रुपए में आपसे बात करते हैं। तो आपको जैसे भी जहां से डीलिंग हो जाए, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये डायरेक्टेड बाय। अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं करवाना चाहते, अभी ऐसे ही करना चाहते, तो आप इसका ट्रेडमार्क करवा लीजिए, ये आपका सेफ हो जाएगा। ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब इसकी जो फीस है वो आप जान ही रहे, 3,500 रुपए देकर फिर रख लिया। अब मैक्सिमा जो कंपनी आप लॉन्च करेंगे, इसका एक लोगो आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोगों से ही कंपनी की पहचान होती है, लोगों से ही कंपनी की पहचान होती है। एक अट्रैक्टिव सा लोगो आपको डिजाइन करवाना है। तो लोगो आप किसी से डिजाइन कर सकते हैं, या खुद डिजाइन कर सकते हैं, या आज के समय में बहुत सारी एआई टूल्स हैं, उनके माध्यम से आप अपने कंपनी की लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ये लोगो हो गया, आपका कंपनी का नाम हो गया। अब दोस्तों कितना प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप कितना एक साथ में, कितना आपके पास बजट है। आपने जैसे बता दिया है, एक प्रोडक्ट का आपके मान के चलिए 5-6 हज़ार रुपए लगेगा,
ट्रेडमार्क के लिए, तो आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, 20, 50, जितना आप लॉन्च करना चाहते हैं बजट है, उतने प्रोडक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस मेडिकल से संबंधित में। तो दोस्तों उतने प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए आप पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन लॉन्च करना चाहते हैं, तो पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन DSR लॉन्च करना चाहते हैं तो एक नाम हो गया। इसी तरह से अगर आप पैरासीटामॉल 650 500 mg लॉन्च करना चाहते हैं तो दूसरा नाम हो गया। अब दोस्तों एंटीबायोटिक लॉन्च करना चाहते हैं, एंटीबायोटिक में कई कैटेगरी होती है, जैसे दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिफ्रैक्जिन, फिर और दोस्तों इसके बाद क्या हो गया, सिफैक्जिन, सिपोडॉक्सिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोनिक एसिड, ऐसे नई नई भी एंटीबायोटिक हैं, या सिफ्ट्राइजोन इंजेक्शन, सिफोटॉक्सिन इंजेक्शन, मेथाइकोबालामिन इंजेक्शन, इसी टाइप के, और एनाल्जेसिक इंजेक्शन। तो दोस्तों इसी टाइप के बहुत सारे हैं। तो आप कितने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उतने नाम सिलेक्ट करिए, उनको आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गए? कहीं पे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आपका ये प्रोडक्ट हो गया, अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कितना प्रोडक्ट आप एंटीबायोटिक लॉन्च करेंगे, कितना आप मल्टीविटामिन लॉन्च करेंगे, कई प्रोडक्ट आप एनाल्जेसिक में कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, एंटी एलर्जिक टैबलेट कौन सा लॉन्च करना चाहते हैं, या आयरन का सिरप या कैप्सूल कौन सा लॉन्च करना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उतने प्रोडक्ट को आप डिजाइन करवा लीजिए, ट्रेडमार्क करवा लीजिए, सब ओके हो गया। अब प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। दोस्तों क्या क्या लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट को किस कंपनी से बनवाना है। अगर हम दोस्तों लाइसेंस की बात करें, अगर आपके पास होलसेल का लाइसेंस है तो उस पर भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो होता है वो आप ले लीजिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दोस्तों आप बनवा लीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको दोस्तों एक बार में जितना पैसा आपका लगता है दोस्तों होलसेल का लाइसेंस बनवाने में, उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने के लिए। यह लाइसेंस दोस्तों 5 साल के लिए बनता है, 5 साल के बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप साइंस साइड से 12th पास हैं, साइंस से दोस्तों 12th पास हैं तो भी बनवा सकते हैं, या आपके पास कोई फार्मेसी की डिग्री है तो भी आप बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पैन कार्ड चाहिए और वही फार्मेसी की डिग्री चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, और दोस्तों आपके अपने ज़िले से एसपी द्वारा कर चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं। इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों जब आप लाइसेंस अप्लाई करने जाएंगे जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, लाइसेंस ऑनलाइन बनता है तो सारे कागजात आपको डॉक्यूमेंट से बता दिया जाएगा। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर लाइसेंस बनवाने से एक फ़ायदा ही होता है, जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे दोस्तों उस पे लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, यानी कंपनियां उसी लाइसेंस पे लोन आपको दे देती हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से 10 लाख का आप माल बनवा रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए आपका उसी मतलब जो लाइसेंस है उस पर लोन दे देती हैं, उसका कोई ब्याज नहीं लेती हैं। उसके लिए आपको समय दिया जाता है कि आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कब आप पेमेंट करेंगे, किस मोड में पेमेंट करेंगे, तो ये फायदा होता है। तो हमारे अपने हिसाब से दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना है। आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपका हो गया। अगर आप इसमें कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे मल्टीविटामिन सिरप, मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, अगर इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड रजिस्ट्रेशन दोस्तों जहाँ पे FSCI का ऑफिस होता है या जहाँ पे आप अपना ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा रहे हैं वहीं से अप्लाई हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये एक बार देना पड़ता है 1 साल के लिए। 100 रुपये के बाद फिर आप जब अगले साल रिन्यूअल करवाएंगे तो 100 रुपये, यानी कि आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया, आपका हो गया FSCI रजिस्ट्रेशन। और अगला क्या चाहिए, आपको GST नंबर चाहिए। GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। GST नंबर आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। अब ये सारे कागजात आप कहाँ से लेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छे से स्थान पे, कहीं पे एक अच्छा सा स्थान ले लीजिए, उस पर एक कमरा लेना है 120 स्क्वायर फीट प्लस,
120 स्क्वायर फीट प्लस है, उसी पे आपका हो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनेगा, वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। उसी ऑफिस के आधार पे जीएसटी नंबर आपको मिलेगा, उसी आधार पे दोस्तों आपका एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, उसी एड्रेस पर आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होगा। सारे कागजात हो गए। अब इसके अलावा आपको कोई कागजात नहीं चाहिए, यही कागजात चाहिए। अब सारे कागजात हो गए, आपके पास उसका कॉपी हो गई, यानी जो आपने प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया ये कॉपी हो गई, जीएसटी नंबर हो गया, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया इस दोस्तों। उसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया, आपके कंपनी का दोस्तों सर्टिफिकेट हो गया, जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, सारे कागजात अब आपके पास हो गए। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने सारी चीजें आपसे बात शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बातें भूल जाए, तो आप हमें दोस्तों सुधार का मौका दीजिए, आप हमें बताइए। गलत कमेंट के बजाय दोस्तों आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम आपके सुझाव को एक्सेप्ट करेंगे और अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक अब आप क्लियर हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट को हमें बनवाना है। तो प्रोडक्ट बनवाने के लिए सारे कागजात तो हमारे पास हो गए। अब एक चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसे कागज पे लिख लीजिए पहले से, जिससे आप जब कंपनी के पास जाए भूले नहीं। कागज पे लिखना है, जब कंपनी के साथ आपका टाई अप होगा, जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे, जिस कंपनी से आपका टाई अप होगा, आपका एक अलग एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट तो क्या होगा दोस्तों? जब आप कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट आपके यहाँ बनेगा उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, रॉ मटेरियल से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी चीज, जब हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा और जो लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलती है वो लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% की होनी चाहिए। 100%। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप पैरासीटामॉल टैबलेट जो लॉन्च कर रहे हैं, 650 mg का पैरासीटामॉल लॉन्च कर रहे हैं, तो बनने के बाद वो टैबलेट बनने के बाद उसके अंदर जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, वो 650 आनी चाहिए। 100 पे 100 वो लैब टेस्ट रिपोर्ट आनी चाहिए। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो आपका जो डील होगा 2% महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब दोस्तों आपको एफिशिएंसी पूरी देंगे, यानी 650 में 650 पर टैबलेट में देंगे, तो रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। नहीं तो दोस्तों अगर वहीं पे जो आपका लैब टेस्ट रिपोर्ट है 100 ना हो करके 99 है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाती है। यहीं पे लोग बारीकी करते हैं, 2% कमाने के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हैं। यहीं पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये सीक्रेट कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरा चीज, जो भी प्रोडक्ट आप रख रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों अगर आप फार्मा के क्षेत्र से हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी कंपनी से कंपेरिजन नहीं करूंगा, इतना तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का मान लीजिए पैरासीटामॉल आप लॉन्च कर रहे हैं या पेंटाप्राजोल डोम्प्रीडोन DSR लॉन्च कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी का एक डिब्बा उठाइए, पेंटाप्राजोल डोम्प्रीडोन DSR, और उसको देखिए उनकी स्टिप कितनी लंबी चौड़ी है, उनका डिब्बा कैसे है, बड़ा है। तो उसी तरह से लंबी चौड़ी स्टिप होनी चाहिए और डिब्बा बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लॉन्च तो करते हैं लेकिन यहीं पे बारीकी कर जाते हैं, स्टिप छोटी कर देते हैं, डिब्बा छोटा कर देते हैं, और हमारा डिब्बा छोटा देखने में लगता है तो लोगों को मेंटालिटी यहाँ पे होती है, तो डिब्बा अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसी तरफ से मान लीजिए सिरप है, भले वो 100 ml का है, लेकिन देखिए अच्छी अच्छी कंपनियों का सिरप की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, डिब्बा बड़ा होता है, देखने में लगे 200 ml का सिरप है तो मल्टीविटामिन 200 ml का जो सिरप है 150 से 200 रुपए में आता है, तो कोई 150 से 200 रुपए आपको दे रहा है तो डिब्बा बड़ा होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। पैकेजिंग डिजाइन कलर नंबर 1 होनी चाहिए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों का होती है, और ये आपको एक्स्ट्रा कहीं कराने की जरूरत नहीं, उसकी पैकेजिंग डिजाइन या सब कुछ अलग कराने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे सिर्फ आपको बताना है कि पेंटाप्राजोल डोम्प्रीडोन DSR बनना है, तो पैकेजिंग डिजाइन जैसे आप कहेंगे, उनके यहाँ सब बैठे होते हैं, इंटरनेशनल पैकेजिंग डिजाइन आपको दे देंगे। इंटरनेशनल
नंबर 1 दोस्तों आज के समय में ऐसी फैसिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप गूगल पे जाइए, तुरंत मोबाइल खोलिए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे सारी कंपनियों की लिस्ट खुल रही है। वहाँ पे कुछ कंपनी के सामने लिखा होगा WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी। जिस कंपनी के सामने लिखा हो कंपनी का नाम और WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी, उसी किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करिए। आप उनके साइट पे जाएंगे तो सारी कंपनी की डिटेल खुल जाएगी। कंपनी के बारे में लिखा होगा, अबाउट अस, कंपनी की प्रोफाइल लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, वो किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनाती वो भी लिखा होगा, उन कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती वो भी लिखा होगा, उस कंपनी कितना दिन से मार्केट में बना रही है वो भी लिखा होगा, कंपनी के पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है जैसे WHO GMP सर्टिफाइड, ISO, सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ आपको लिखा होगा। अब आप चाहें तो दोस्तों उनसे व्हाट्सएप बात कर सकते हैं, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, उनके मैनेजर से, और सारी डिटेल यहीं बैठ के डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, आप उस कंपनी में विजिट करना। विजिट करने के कई फायदे हैं। उस कंपनी में जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग कैसे डिजाइन है, सब कुछ आप देखेंगे फेस टू फेस। इससे दोस्तों हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो वहाँ विजिट करना, 3-4 कंपनी में विजिट कर लेना, 3-4 कंपनी में विजिट कर लेना। अब दोस्तों आप किस स्टेट से हैं, आपके नियर अबाउट जो स्टेट है वहाँ विजिट कर लेना। जैसे हिमाचल प्रदेश में तो सारी कंपनियाँ हैं, भरी हुई है वहाँ कंपनियां, हर घर में दवाएं बनती है। तो दोस्तों छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, हरिद्वार में भी है, वो बड़ोदरा में है, बेंगलुरु में, सब जगह कंपनियां हैं। तो जो आपको पास में बचे वहाँ पे आप विजिट करिए और उनके ऑफिस में जा करके अब दोस्तों उनसे आप कैसे डील करेंगे। अब वो आपसे पूछेंगे आप कितना प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। तो जितना आप प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं उनसे आप बता दीजिए। वो आपसे पूछेंगे आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं या पहले से भी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, उससे बता दीजिए मैं पहले से बनवा रहा हूँ। ये मत कहना मैं फर्स्ट चांस लॉन्च कर रहा हूँ, मैं पहली बार आपके यहाँ बनवा रहा हूँ। किसी ने दोस्त ने कहा आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी का होता है तो मैंने सोचा एक बार आपसे बनवा लूँ, तो मैं आपके यहाँ एक बार बनवाना चाहता हूँ। तो पूछेंगे कितना बनवाएंगे आप। मान लीजिए आप पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, DSR बनवाना चाहते हैं, कितना बॉक्स बनवाएंगे। वो ज़्यादा में ही बनाएंगे। जो कि दोस्तों जो बड़ी कंपनियाँ होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती, थर्ड पार्टी, जिनके पास सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, ये दोस्तों 1000 डिब्बा आपका बनाने के लिए तैयार होती हैं। इससे छोटा नहीं बनाती हैं। अगर आप बात करते हैं कई प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे हैं तो 500 डिब्बा तक बना देगी, 500 डिब्बा से नीचे नहीं बनाएंगे। लेकिन जो यहीं पे छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको 200 डिब्बा भी बना देती हैं, 300 डिब्बा भी बना देती हैं। लेकिन जिनके पास WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियां हैं, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियों के रनवैसी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, ये आपको 1000 डिब्बा 500 डिब्बा ही बनाती हैं। तो इसी तरह से उनको डील करिए। शुरुआत में कम बनवाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनवाइएगा। तो दोस्तों ये डील करते समय जो हमने कहा था वो डील जरूर करिएगा। आपकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट होगी ओके होगी, 100% एफिशिएंसी के साथ होगी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आप पैकेजिंग डिजाइन कैसे रखना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट का कलर कैसे रखना चाहते हैं, सारी चीज़ों से डील कर लीजिए। जिस दिन आपकी उनकी डील हो जाएगी, जितना मान लीजिए आपका सारा लागत, प्रोडक्ट का लागत 5 लाख रुपए आया है, तो 5 लाख रुपए में आपसे कहेंगे 30% आप पेमेंट करिए। 70% जब आपका माल रेडी हो जाएगा तब आप चेक दे दीजिए, तब आपका हम चेक लगा देंगे और पेमेंट क्लियर हो जाएगा, आपका माल यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे होता है। तो शुरुआत में 1-2 पेमेंट आपको नगद करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी उस कंपनी से डील एकदम चलने लगेगा, टाइम टू टाइम आप पेमेंट कर रहे हैं, तब दोस्तों आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको समय दे देती हैं, आप 30 दिन बाद पेमेंट करिए, 40 दिन बाद, ये टर्म एंड कंडीशन चलता रहता है। इस तरह से दोस्तों आपके प्रोडक्ट रेडी हो गए। अब प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जिस दिन आपकी डील हो जाएगी, 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाता है। पहली बार बनने में दिक्कत होता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की साइज के हिसाब से सिलेंडर वगैरह बनवाना पड़ता है। तो जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, आ जाएगा ऑफिस में, तब आप यहाँ पे एक सेल्फ टीम तैयार करिए। सेल्फ टीम में अभी शुरुआत में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सेल्फ MR रख लीजिए।
एमआर को हैंडल करने के लिए मैनेजर रख लीजिए और आरएसएम आप खुद बन जाइए, यानी रीजनल मैनेजर आप खुद बन जाइएगा। लेकिन जिस डॉक्टर के पास या जिस मेडिकल पे जाइएगा मत कहिएगा मैं ही कंपनी का ऑनर हूँ, मैं ही कंपनी का मालिक हूँ, नहीं तो दोस्तों उसी दिन से इमेज कम हो जाती है। ये कहिएगा मैं इसमें आरएसएम हूँ, जो भी प्रयास होगा आपको डील दिलाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से एमआर रख करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, अगर इसमें कोई बात न समझ में आई हो या कहीं पे कुछ हम भूल गए हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइए, या हमें आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, या कोई कमियां नजर आती हैं, कोई गलतियां, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हर एक वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। मेरा यहाँ पे ये मोटो नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दूं, मेरा ये मोटो है कि मैं आप लोगों को कितना सही से सही जानकारी दे सकूं, वही सही से सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि मैं क्या सहयोग आपका कर सकता हूं, तो दोस्तों मैं सहयोग यही कर सकता हूं कि आप अपना नाम बताइए, जिले का नाम बताइए, आप कहां से बिलोंग करते हैं, क्या आप वास्तव में फार्मा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे क्या सहयोग लेना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम जानना चाहते हैं कि जिससे प्रोडक्ट बनवाना हो। दोस्तों मैं चाहूँ तो उस कंपनी का नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि आप लोग यही कहेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि भैया इनका उस कंपनी के साथ डील है, ये आकर के उस कंपनी को मोटिव करते हैं, वहां से कमीशन लेंगे अगर हम प्रोडक्ट बनवाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कंपनी का नाम नहीं बताता हूं, आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हर एक सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूं कि आपको कंपनी के मतलब लॉन्च करने में क्या दिक्कत आ रही है, या प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाने में क्या दिक्कत आ रही है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको नहीं मिल पा रही है, क्या चीजें आप जानना चाहते हैं, ये सारा सहयोग हमारा आपके साथ रहेगा। जो सहयोग आप चाहेंगे सारा सहयोग आपको हमारे साथ आपके साथ रहेगा। जो भी जानकारी आपको चाहिए, छोटी से बड़ी सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद अपना 50 प्रोडक्ट मार्केट में रन कर रहा हूं। अब आपके मन में विचार आया होगा सर अपने कंपनी का नाम बता दीजिए, अपने प्रोडक्ट को नाम बता दीजिए। इससे पूछने के पहले मैं अपना ओपिनियन आपको देता हूं। दोस्तों मैं अपने कंपनी का नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैंने एक संकल्प लिया है, जब हमारे पास 500 से 1000 प्रोडक्ट हो जाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनियों का मैं टक्कर देने लगूंगा, तब मैं आकर के खुद अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंपनी का नाम भी बताऊंगा, प्रोडक्ट का नाम भी बताऊंगा। इतने से तो आप संतुष्ट हो ही गए होंगे कि अगर हमारे पास खुद की कंपनी नहीं होती, खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, तो दोस्तों मैं इतनी सटीक जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं। तो दोस्तों बहुत सारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, जिनसे आप प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। मैं उस कंपनी का नाम बता सकता हूं जिस कंपनी से मैं बनवाता हूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा। इसलिए आप उस कंपनी में जाएंगे, पूछेंगे भी तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास हजारों कंपनियों का प्रोडक्ट बनता है। तो दोस्तों जो भी सहयोग चाहिए, सारे सहयोग आपके साथ है। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हर बुधवार को हफ्ते में एक वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड करता हूं, फार्मा के क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी को देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखा करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए या सुझाव देने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।